हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 7 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है 11 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ यानी जो लेखक जिसके कामता नाथ है उसका अगला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। आपको ये कहानी एक बार में पढ़नी है तो आपका जो चैप्टर है आप उससे पढ़ सकते हैं। लाख की चूड़ियाँ। बदलू ये कार्य सदा ही एक मछली पर बैठकर किया करता था जो पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीता। तो जो लेखक है वो कहते हैं वो गांव में ज़्यादातर समय बदलू के पास बिताते थे और बदलू उन्हें लल्ला कहा करता था और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता था बैठने के लिए। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इसी प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 चूड़ी जोड़ा बना देता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन ना होकर किसी नव वधू यानी किसी नई बहू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी उसके जो पूर्वज भी यही काम करते थे और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां यानी सभी औरतें उसकी बनाई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु कभी कभी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका वह अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, यानी लोग उसे अनाज देते थे और उसके बदले वो उसे चूड़ियाँ दे देता। बदलू स्वभाव से सीधा था। मैंने कभी से झगड़ते नहीं देखा। वो कभी भी झगड़ता नहीं था किसी से। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर अवश्य जिद पकड़ जाता था, यानी जब भी शादी विवाह होता था कहीं पर भी वो जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे उसे मुफ्त से चूड़ियाँ ले जाए, यानी पूरे जीवन भर उससे कोई मुफ्त की चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही है और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको इसके लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते 16, यानी जो जोड़ा होता है वो हाथ में जो नव वधू पहनती है वो बदलू अगर उसे बना के देता तो उसे उसकी वाइफ के लिए जो उसकी घरवाली है उसके लिए वस्त्र मिलते, अनाज मिलता, पैसे भी मिलते, पगड़ी मिलती, बहुत कुछ मिलता, क्योंकि विवाह का जोड़े के लिए वो बनाया गया था। अब अपरिचित शब्द है मचिया। मचिया बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी चौकोर छोटी खटिया। पगड़ी यानी सिर पर लपेटकर बांधने का बड़ा कपड़ा। वस्तु विनिमय यानी किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले पैसे की जगह कोई और वस्तु देना। यानी अगर मैंने किसी से पेन लिया और उसके बदले उसे पेंसिल ले दी तो ये वस्तु विनिमय हुआ, यानी कि मैंने उससे पेन 10 रुपये में खरीदा। ऐसा नहीं, हमने पैसे का ज़रूरत नहीं करा, हमने वस्तु से वस्तु बदली, तो उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड है। बदलू मछिए पर बैठकर कौन सा कार्य करता? चूड़ियों पर रंग करता, भोजन करता, गहरी नींद सोता या किताब पढ़ता? तो आपको पता है चूड़ियों पर रंग करता। बदलू रोज कितनी चूड़ी जोड़ा बनाता? तो चूड़ियों का कितना जोड़ा बनाता था वो? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 से 6 जोड़ी या एक भी नहीं, तो 4 से 6 जोड़ी वो बनाता था। चूड़ियों की ज़्यादा कीमत कब मिलती थी? साल की शुरुआत में, गर्मियों में, त्योहारों में, शादी विवाह के समय था। तो शादी विवाह के समय में चूड़ियों की अधिक कीमत मिलती थी। यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसे की जगह कोई और वस्तु, उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे एक गाय को लेकर 5 बकरियां देना, तो वस्तु है। अब गाय को हम गाय के बदले हमने 5 बकरियां ले ली, तो वो भी वस्तु विनिमय कहलाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, उसको मनाने में लोहे लग गए। इससे क्या भाव निकलता है? यानी उसे अगर हमने उसको मनाने में लोहे लगने का भाव है, यानी बहुत मुश्किल से मानना। शादी में जरा सी क्या बात बिगड़ी, दूल्हे को मनाने में लोहे लग गए, यानी बहुत मुश्किल से उसे मनाया हमने। प्रश्न नंबर 6 है, आइए एक गतिविधि करते हैं। आपने भी बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौने तथा आकृतियाँ बनाई होंगी। उस पर अपने अनुभव लिखिए। यानी आपने बचपन में मिट्टी से कुछ तो कुछ बनाते होंगे, चिकनी मिट्टी होती है, क्ले होती है, उससे बनाया हो ज़रूर होगा। तो आपने क्या बनाया उसका अनुभव आपको बताना है।
तो मैं भी बचपन में क्ले के साथ बहुत खेलता था और जो सांचे दिए होते थे उनमें क्ले को भर कर अलग अलग आकृतियाँ बनाता था। कल क्ले से अलग अलग बर्तन भी बनाता था और अपने भाई के साथ खेलता भी था। तो आप ये भी लिख सकते हैं और आपने जो जो अनुभव किया है अपने जब आप बनाते थे तब आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर करते हैं। तो आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार यूट्यूब से वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाती। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जैसी वीडियो अपलोड होती है वहाँ पे भी डाल दी जाती है, तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइम से। और साथ ही आप हमारा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।